बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक। और अल्लाह की शान देखें, कलर कम्बिनेशन दरख्तों पे पत्तों का देखें कितना खूबसूरत है। और ये वीडियो थी मेरी परसों की, जब मैं जिम गई थी, मीन स्विमिंग गई थी। जिम और स्विमिंग कट्ठे कट्ठे है। और ये एरिया वो है जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जर्मन में आप जहाँ के भी देखेंगे ना, वो शहर से हट के उन्होंने बनाया होता है, जंगल में हॉस्पिटल बना होता है, जो बहुत पुरसुकून और बहुत खूबसूरत जगह होता है जहाँ भी हॉस्पिटल होता है यूरोप में। तो ये मैं निकली तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तो मैंने कहा शाज़िया, मौके से फ़ायदा उठाओ, जितनी देर में हस्बैंड आते हैं जल्दी जल्दी ना आप जो है ना अपने मोबाइल में ये कैप्चर कर लो। ऐसे ही फ़ोन जैकेट से निकालना, हालांकि ठंड भी लग रही थी, लेकिन मैंने ये जो है ना खूबसूरत दरख्तों के पत्ते जो है ना अपने मोबाइल में कैप्चर किए, आसमान को भी कैप्चर किया। कितना खूबसूरत लग रहा है। एक साइड पे सारा ग्रीन ग्रीन था और एक साइड पे डिफरेंट कलर के थे, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, हर कलर था। मैरून कलर भी इसमें थोड़ा सा था। तो अल्लाह की ये शान बहुत खूबसूरत। बताएं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां, सब दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी सब बहन भाइयों के लिए मीठी सी दुआ हमेशा की तरह। और यहाँ पे ना नीचे ज़मीन पे बहुत सारे सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे और मैंने पाँव के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे पत्तों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सूखे पत्तों पे कभी आप चल के देखें ना, कितने मज़े की आवाज़ आती है। तो मैं यहाँ पे ना बिखरा रही थी पत्तों को जो इकट्ठे हुए हुए थे। आपको जर्मन की कोई रोड भी कभी गंदी नज़र नहीं आएगी। ये एक वीक के बाद गाड़ी आती है, ये सारे पत्तों को समेट के कितनी दूर जाके इनको जला देते हैं पत्तों को। सफाई का जर्मनी में बहुत ख्याल रखा जाता है। और ये खेलते खेलते मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो मुझे आज इस कदर भूख लगी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं। टी टाइम हो चुका था, 5:30 का टाइम था। और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी घर जाके कुछ बनाऊं, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं। मगर आप लोगों के साथ आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म की, बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। वो क्या, मैं आपको बताती हूँ। मैंने रास्ते में बेटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप जो है ना प्याज और आलू छील के रख दें, तो चाय का पानी रख दें। मैं बस 10 मिनट में पहुँची, क्योंकि अब आई थिंक 5:20 हो चुके थे। तो जब मैं घर पहुंची तो मेरी बेटी ने कैंडल ऑन की हुई थी। मेरी बेटी को पता था मामा ने वीडियो बनानी है, और मेरी बेटी ने सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ था। मेरे बच्चे सामने तो नहीं आते, लेकिन कभी मूड हो तो सारा हेल्प कर देते हैं, कभी बिल्कुल नहीं करते। और आज जो मैं बना रही हूँ ना पकोड़े, ये बहुत डिफरेंट है। एक तो ये सरसों के ऑयल में बनेंगे, दूसरा इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, इसमें मैं सलाद पत्ता डालने वाली हूँ क्रिस्पी, और इसमें मैं चीज़ डालने वाली हूँ जो पिज़्ज़े पे डाला जाता है। अब मैंने इसके अंदर 10 टेबल स्पून बेसन ले लिया अपनी फैमिली के हिसाब से। और इसमें मैंने चाट मसाला, मिक्स मसाला जो पाकिस्तान से मैं लाई हूँ वो आपको नज़र आ रहा, वो, और अनारदाना और नमक, इन 4 मसालों के साथ। और पांचवा मैंने दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है, बाद में डाली थी, और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला था पिसा हुआ। अब मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दिया। आई थिंक 5 से 6 टेबल स्पून चीज़ था, दूसरे वाले में 2 टेबल स्पून था, और 4 टेबल स्पून मैंने इससे डाला। 6 टेबल स्पून मैंने चीज़ डाल दिया। 10 टेबल स्पून मेरे पास बेसन था, अनारदाने का पाउडर था, उसके बाद कुटी हुई मिर्च थी, सूखा धनिया था, और जो मैं पाकिस्तान से बनवा के लाई हूँ ना मसाला, जिसमें मेथी भी है, सूखा धनिया है, कलवंजी है, सारे मसाले, ज़ीरा, और डिफरेंट किस्म के जो मसाले होते हैं साबुत, वो पीस के, तो वो मैं बनवा के लाई थी। वो बड़े मज़े का है ना। अगर वो डाल दो तो आपको, उसमें उन्होंने नमक भी डाला हुआ है, लेकिन नमक मुझे फिर खाने में थोड़ा डालना पड़ता है। मुझे एक्स्ट्रा मसाले आजकल नहीं डालने पड़ते। मैंने 3 प्याज डाले, 2 आलू डाले, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना था। मैंने कहा इसकी चटनी तो बनेगी नहीं, तो चटनी के लिए मैं आपको आगे बताती हूँ मैंने क्या किया। जल्दी जल्दी किया कि जल्दी से कोई चीज़ बने और मेरे पेट में जाए। मुझे इस कदर भूख लगी हुई थी, हालांकि ये टाइम ऐसा नहीं था। 7 बजे तो वैसे भी खाना इनको 7:30 बजे खाना होता है, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आज मेरा खाने का दिल नहीं। आज मैं कुछ चटपटी सी चीज़ खाना चाहती हूँ, और वो भी झटपट वाली। तो मेरी बहनों देखो, है ना चटपट, कितनी जल्दी मेरे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। देख ले, ये है सलाद पत्ता, क्रिस्पी वाला। सलाद पत्ता 2-3 किस्म की होती है, ये इतने क्रिस्पी होते हैं ना। ये मेरे बच्चे
एक्स्ट्रा मैं धो के रख देती हूँ। मेरे बच्चे चलते फिरते शिमला मिर्च हो गया, खीरा हो गया, रेड वाला प्याज हो गया, माइस हो गए, मतलब इस तरह की चीज़ें, शिमला मिर्च होंगी, ये मेरे बच्चे चलते फिरते खाते रहते हैं। मेरे घर में मेरे बहन भाइयों, अक्सर मेरे भाई कहते हैं, बहनें भी कहती हैं आप चिकन बोन बनाती हैं। नहीं सर, हमें घर में कीमा, चिकन, गोश्त, सब्जियां, दालें, सब कुछ बनता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने कई रेसिपीज शेयर की हुई हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मैं करेले अगर मसाले में बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे वो भी खा लेते हैं। खाने के बाद पूछते हैं मम्मा ये क्या है, फिर मैं बताती होती हूँ। अदरवाइज जब मैं खाना डाल के दे दूँ तो मेरा कोई बच्चा इनकार नहीं करता, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अक्सर बच्चे तंग करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बात सुन लेते हैं, बड़े भी और छोटे भी। क्योंकि बच्चों को बचपन से जो आप आदत डालोगे ना, बच्चे वो ही करते हैं। अब जनाब मैंने पकोड़े जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए और डालने शुरू कर दिए अपने ऑयल में। सरसों के ऑयल को जलाना नहीं। अक्सर खाना पकाए तो वो साग में कहते हैं ना उसको जलाना होता है, फिर उस तरह नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयल गर्म किया सरसों का। और साथ मैंने कहा ज़रा टेस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि मैं अक्सर खाना सरसों के ऑयल में अब बनाती हूँ। देसी घी में तो बनता ही बनता है, कुकिंग ऑयल कम से कम मैं इस्तेमाल करती हूँ। कुछ चीज़ों में अभी तक इस्तेमाल होता है। अब जनाब मैंने ग्लव्स उतार दिए, हाथ धो लिए, क्योंकि मुझे अब बनानी थी साथ चाय का पानी मेरी बेटी ने रखा हुआ था। मैंने पत्ती डाली, चीनी डाली इसके अंदर, चीनी गलती से डाल दी क्योंकि मैं चीनी पीती नहीं हूँ। बहरहाल 1 ही चम्मच डाली, 3 कप चाय थी और 1 टीस्पून हमने चीनी डाली ब्राउन वाली, साथ मैंने पत्ती डाली और साथ मैंने मिक्स मसाला डाला। इसमें सौंफ, दालचीनी, छोटी इलायची मैंने कूट के रखी हुई है और थोड़ी सी सूंड डाली हुई है ना, कहवे में भी डालती हूँ और मैं चाय में भी डालती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अदरक मेरे पास नहीं थी, क्योंकि अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया हुआ था, इसलिए मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया। इधर मेरे ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के पकोड़े बन रहे थे और साथ ही जनाब चटनी तो मस्त है। ये मैं पुदीने का पाउडर जो है ना पाकिस्तान से लेके आई हूँ, खुश्क वाला, बड़े मज़े का ही। मैं अपनी अब्बू के घर में खाती थी, आंटी मेरी चटनी ये बनाया करती थी ना। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं पाकिस्तान की। मैं रहती इधर हूँ मगर मेरा दिल दिमाग 100% पाकिस्तान में है इस वक्त तक। मुझे आए हुए, कब मैं आई थी, पिछले महीने आई थी, अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। बहुत याद आते हैं, सब बहुत याद आते हैं। अब मैंने पकोड़े जो है ना वो फ्राई पैन के अंदर डालने शुरू कर दिए। क्या करें, यहाँ पे भी मजबूरी है, अपने बच्चों के साथ रहना है। हर दफ़ा जाती हूँ मैं, कभी पाकिस्तान को इतना मिस नहीं करती। इस दफ़ा मैंने पाकिस्तान को बहुत मिस किया और करना भी बनता है। अब मैंने पकोड़ों में सब्ज़ मिर्चें डाल दी, वो बेसन थोड़ा सा जिसमें मेरे हस्बैंड का बनेगा। चाय मेरी मज़ेदार दूध पत्ती रेडी हो चुकी थी। तो पता है दूध पत्ती तो बगैर तो वैसे ही मैंने सुकून नहीं आता। डॉक्टर ने सख्ती से कह दिया कि दूध अपना जो है ना 1.5 वाला चाय में इस्तेमाल करें। मैंने कहा देखूंगी, सोचूंगी। एक चाय तो होती है, वो भी मैं 1.5 से मतलब मिल्क के साथ पीऊँ? नो, ऐसे हो नहीं सकता। सब चीज़ें छूट जाएंगी, चाय नहीं छूटेगी। ये देखिए जी, सब्ज़ मिर्चियों वाले पकोड़े रेडी हो गए। उधर मैंने बच्चों के लिए, बच्चों ने कहा जी सलाद भी साथ रखना, क्योंकि मेरे बच्चे सलाद के पत्ते, खीरा तो इस वक्त नहीं था, लेकिन शिमला मिर्च थी, वो मैंने साथ काट के रखी पकोड़ों के साथ। और जो सलाद के पत्ते हैं मैंने काट के बीच में भी डाले हैं। यकीन करो मेरे बहन भाइयों, इतने क्रिस्पी ये पकोड़े बने हैं, मैं क्या बताऊं। इसके बाद मैंने लाइव की थी और लाइव में जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरे पकोड़े भी देखे, साथ चटनी भी देखी। चाय 3 कप बन गई और ये देखिए मेरी सुपर डुपर ज़बरदस्त किस्म के झटपट 10 से 12 मिनट में मेरी चाय भी रेडी, चटनी भी रेडी और मेरे क्रिस्पी चीज़ पकोड़ा रेडी हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को वॉच कर लिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी नहीं होता, सब्सक्राइब करने में सेकंड लगता है। और एक चीज़ आपसे ज़रूरी मैंने करनी थी, सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत खूबसूरत आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक गलती करते हैं कुछ मेरे व्यूज़, वीडियो मेरी ज़रूर देखते हैं लेकिन वो लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। इसको मत भूला करें, इसका भी हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैं सबको तकसीम कर रही थी तो हस्बैंड ना कह रहे थे कि आप मेरी प्लेट को साइड पे कर दें, क्योंकि उनको पता था सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके बाद ही मैंने फ़ौरन लाइव शुरू कर दी थी।
तो ये सलाद के पत्ते में थोड़ी शिमला मिर्च रखी, पकोड़ा रखा, ऊपर से मैंने डाली चटनी। आहा हा, आ गया ना मज़ा। इस तरीके से ज़रूर घर में बनाएं अपने बच्चों के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें और खुश रहा करें। खुश और मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, खुद भी खाएं। कभी कभार इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए मेरी पैरों, चटपटी, भावें जो मर्जी होवे। मुझे दो इजाज़त मेरी तरफ से सबको। अल्लाह हाफिज़।